लेकिन इसके लिए क्या करना होगा सर? इसके लिए हमें त्याग करना होगा, जो हमारे निषाद सर ने किया था। उनको पता था कि अगर कुछ भी बदल सकता है तो वो इसी सिस्टम से बदल सकता है, क्योंकि उन्होंने 22 तरह के बिजनेस किया था उस दौरान सर। मेडिकल का स्टोर से लेकर के चटाई बनाने तक, चटाई बनाने से लेकर के अगरबत्ती बेचने तक, अगरबत्ती बेचने से लेकर के पान की खिल्ली लगाने तक, वहां से लेकर के मिठाई दुकान तक, मिठाई दुकान से लेकर के बीज भंडार तक, सारे कामों को उलट पुलट करके उन्होंने देख लिया। लेकिन एकमात्र वहां पर कुछ मिलता था तो वो दाल रोटी का जुगाड़ मिलता था, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता था। आज हमारे पिताजी जब बीएससी किए हुए हैं, उस दौर में उन्हें नौकरी करने का भी मौका मिला, शिक्षक बने वो, 5 रुपए हफ्ते वाले टीचर बने थे वो, मुझे याद है आज वो दौर भी, जब पिताजी मुझे बताया करते हैं। सर नौकरी भी आज आपके थाली की जो है ना वो सब्जी बदल सकती है। नौकरी जो है ना आपके घर का लाइट बदल सकता है। नौकरी आपके घर के जो है ना पंखे बदल सकते हैं, लेकिन नौकरी आपकी तकदीर और तस्वीर दोनों नहीं बदल सकती सर। आज सोचो ना सर, अगर कोई नौकरी कर रहा है, नौकरी पेशे में व्यक्ति है, वो रिटायरमेंट के बाद घर बनाता है सर। अब सोचो सर, वो पूरी 25 साल, 40 साल, 50 साल किसी संस्था को दे दिया, अपना खून पसीना बहाया उसके लिए, लेकिन अंत में उसको क्या मिला सर? पुनर्मुस्को भव। फिर जहां से उन्होंने शुरुआत किया था, फिर उसी जगह वो वापस चले गए डगआउट पर, और आज उसकी जिंदगी उसी तरह से फिर बैकग्राउंड हो गई। क्योंकि जब वो नौकरी में थे, किसी की अगर तनख्वाह अभी 40,000 है, 50,000 है, आप हमें बता दो, अगर वो रिटायर करेंगे क्या उससे ज्यादा लेंगे या कम लेंगे सर? लेकिन क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड, क्या उनका आने वाला कल कम होगा क्या? आज के इस महंगाई के दौर में सर सोचो ना सर, क्या कर रहे हैं हम। और अगर अमीर बनना है सर तो गरीबी का त्याग तो करना पड़ेगा, ये हमारे निषाद सर को समझ में आ गया था। और उस दौरान वो सारे काम को छोड़ करके एकमात्र, अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है, अगर आपको अपने घर वालों से प्यार है, अगर आपको अपनी मिसेस से प्यार है, तो फिर सर आरसीएम से फिर क्यों इनकार है? अगर आपके बच्चे, आपके पत्नी, आपका परिवार, आपका भविष्य है, तो इस भविष्य में को सुनहरा बनाने के लिए आरसीएम रूपी सिस्टम को भी मजबूती से, इसको भी प्यार कर लेना सर, इसको भी आई लव यू बोल देना सर, और इसके संग चलते चले जाना। क्योंकि अगर अमीर बनना है तो गरीबी रूपी ये जो चादर है, इसको तो उतारना पड़ेगा, क्योंकि त्याग के बिना कभी किसी को कुछ मिला नहीं है सर। मुझे आज भी वो दौर याद है कि निषाद सर जब कहा करते थे कि हम गाड़ी लेंगे, हम भी अपने मकान जो है शहरों में बनाएंगे, हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, तो हमारे गांव में जो है, हमारे खुद अपने चाचा मुझे कहा करते थे, दूध काटते थे, या ऐसा कर पाएगा, हो पाएगा, तेरा बाप ऐसा सॉरी बोलता है। सर, हाँ सॉरी सर, स्किन चेंज नहीं हुई। अमीर बनना है तो गरीब का त्याग करो, यही रुकी हुई है। हाँ सर, वो मैडम अभी अगला स्लाइड ओके अपनी सर, निकालेगी। ओके ओके ओके। अब संध्या मैडम के एक्साइटमेंट से अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ हलचल हो रहा है। तो चलो मैडम, कोई बात नहीं, कि जब कुछ कुछ हो रहा है तो सेशन के लास्ट तक जाते जाते बहुत कुछ होगा आज, मैं ये कमिटमेंट करता हूँ। तो ये त्याग तो करना पड़ेगा। और मुझे याद है कि जब गरीबी का त्याग निषाद सर ने किया था ना, तब उनके जिंदगी में ये अमीर रूपी सब जो है ना बहुत कुछ बदला था। आज भी मुझे वो दौर याद है कि मेरी दादी कहा करती थी, जब आरसीएम में आने के बाद दशा और दिशा दोनों बदली हमारे पिताजी की, तो मेरी दादी कहा करती थी कि है गरीबी देख, है गरीबी देख तेरा मुंह काला हो गया, है गरीबी देख तेरा मुंह काला हो गया, तू बैठी रही मेरे घर के दहलीज पर, तू बैठी रही मेरे घर के दहलीज पर, और मेरा बेटा आरसीएम से दीवाला नहीं दिलवाला हो गया। क्योंकि दिलवाला वही है सर जो फील्ड में निकला है, दिलवाला वही है जो सर जो अपने परिवार से प्यार करता है, दिलवाला वही है सर जो अगर गरीबी को खत्म करके अमीरी की तरफ जाना चाहता है तो ये आरसी सिस्टम से भी दिल से प्यार करेगा सर, और कभी नहीं वो इससे इनकार करेगा सर। आज आप अगर इससे प्यार करना शुरू कर दो, और आज अपने गरीबी को, नेगेटिव थिंग्स को, नेगेटिव पॉइंट्स को और बहाना को बनाना टाल दो ना सर, तो दुनिया का कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक पाएगा, मैं ये गारंटी देता हूं सर। और इसके लिए सर क्या करना पड़ेगा सर? इसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा, जो हमारे 3 मुख्य मिशन है, जो तुम्हारे 3 मुख्य अभियान है, माननीय त्रिलोक चंद्र छाबड़ा सर के द्वारा जो अभियान छेड़ा गया है, हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं कि आज अगर वो सिस्टम नहीं रहता तो ये लड़का आज आपके सामने ये वेबिनार नहीं ले रहा होता, ये लड़का आज कहीं ना कहीं जो है कूलीगिरी कर रहा होता है, ये लड़का कहीं ना कहीं किसी होटल में बर्तन मज रहा होता, ये लड़का कहीं ना कहीं कहीं धूल भाग रहा होता। क्योंकि पैसे के बिना आज एजुकेशन नहीं है सर, और अच्छे एजुकेशन के बिना अच्छा काम नहीं है, अच्छे काम के बिना में जो है
अच्छा फिर इनाम नहीं है, और अच्छे इनाम के एवज में आप अपनी जिंदगी को क्या बदल सकते हो? नहीं बदल सकते हो। इस दौर में इतना खूबसूरत सिस्टम किसी सर के द्वारा मिला, और ये 3 मुख्य मिशन पे जिन्होंने काम किया, आज अपनी वो स्थिति को बदला है। और आज अपने आप को सर अपग्रेड कर लो, क्योंकि मैं आज इसी पॉइंट पे बात करने वाला हूं। यस, अपग्रेड योर सेल्फ सर। ये तेजस आपकी जिंदगी को बदलेगा। तेजस आपके बेरंग से जीवन में रंग भरेगा। और तेजस जो 3 प्रकार के है, उसमें पहला हमारा तेजस बुनियाद है। और बुनियाद का मतलब होता है हमारा नींव, क्योंकि इमारत आसमान तब छुएगा जब हमारी बुनियाद मजबूत होगी। और बुनियाद को मजबूत करने के लिए हमें करना क्या होगा? बुनियाद को मजबूत करने के लिए हमें हमारे जो भी नए साथी हैं, जो भी नए एसोसिएट बायर हैं, उन्हें इस में रजिस्टर्ड करना होगा। क्योंकि 7 दिन का ये कोर्स है, एक बेसिक कोर्स है। जब हमारे घर में बच्चे जब जन्म लेते हैं, तो घर में हम उनको जो एक बेसिक ट्रेनिंग देते हैं कि बेटा मम्मा बोलो, बेटा पापा बोलो, बेटा ये नाना हुए, ये नानी हुई। तो हम बेसिक ट्रेनिंग देते हैं या नहीं देते सर? तो क्या इस सिस्टम में हमें बेताज बादशाह बनना है? इस सिस्टम से हमें अपने तकदीर और तस्वीर को बदलना है? इस सिस्टम से हमें अमीर बनना है? तो क्या बेसिक ट्रेनिंग हमारी होनी नहीं चाहिए? क्या हमारा बुनियाद मजबूत नहीं होनी चाहिएगा? क्योंकि अगर हमारा बुनियाद मजबूत रहेगा ना सर, तो ऊपर के मंजिले आपके बनते चले जाएंगे। और कितना भी तूफान आए, कितना भी आंधी आए, आपके घर के जो है ना बुनियाद अगर मजबूत रहा, तो आपको वो हिला नहीं सकता। आज कई साथी हमें छोड़ के चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होता है। इसी कारण से वो छोड़ के चले जाते हैं। ये 7 दिन का कोर्स है। पिछले 60 दिनों में आरसिम में जो भी साथी ज्वाइन किए हैं, उनको इस तेजस बुनियाद में लाना है। और ये QR कोड स्कैनर है, और इसकी जो भी कैरेक्टरिया है उसको फुलफिल करके आप कितना बड़ा बिजनेस और कितना बड़ा व्यापार कर सकते हैं, ये मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ। ये 10 का दम क्या है, जो आपके बिजनेस में दमखम भरेगा, जो आपके बिजनेस में उछाल लाएगा, जो आपके बिजनेस में पिनों की बौछार लाएगा। बस कुछ नहीं करना चाहती हूँ, आप अपनी एक टीम बनाओ 10 के, और 10 लोगों का टीम बनाओ। अगर कोई छोटा टीम किसी का है, ओपनर लेवल का, बिगिनर लेवल का, स्टार्टर लेवल का, मैं उसकी बात कर रहा हूं। बेसिक से बेसिक वाइटल पिन की मैं बात कर रहा हूं सर। अगर वाइटल पिन पर भी कोई साथी हमारे हैं, वैसे साथी 10 लोगों की टीम बनाए, और एक एक साथी केवल हर महीने 10 लोगों की जिम्मेदारी ले ले कि मैं सर 10 लोगों की जिम्मेदारी लेता हूं। मैं संकल्प लेता हूं कि 10 लोगों को, न्यू फ्रेश लोगों को, न्यू एसोसिएट बायर को, न्यू आरसीएम में आए परिवार के लोगों को मैं तेजस बुनियाद में शामिल करूंगा। अगर एक व्यक्ति 10 का टारगेट लिया तो 1500 पीबी है सर, तो 10 से 15,000 हो गए। और 10 लोगों से भी जोड़ लो सर, ये 10 साथी आपके 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम को क्लच करेंगे, जनरेट करेंगे न्यू फ्रेश। अब आपकी पिन जो अभी की अवस्था में है, करंट जो भी पिन आपकी है, अब उसमें सोच लो कि 1.5 लाख का बिजनेस का उछाल आएगा, आपकी पिन कहां जाएगी? आपकी बिजनेस की जब गति बढ़ेगी, आपकी पिन की गति कितनी तेजी से बढ़ेगी? आप इसकी कल्पना कर लो सर, आज कैलकुलेशन बैठ करके कर लो सर। और मैं हर महीने की गारंटी लेता हूं कि केवल 10 का दम दिखाना, अगर सभी साथियों ने स्टार्ट कर दिया, शुरुआत कर लिया, संकल्प ले लिया, हर महीने पिन बदलेगी, हर महीने पिनों की लाइन लगेगी, हर महीने पिनों की झड़ी आएगी। और जब पिनों की झड़ी आएगी तो खुशियों की तो बाहर आएगी ही आएगी सर, कोई रोक नहीं सकता। और दूसरा हमारा है सर तेजस मेन, क्योंकि बुनियाद अगर हमारा मजबूत हो जाएगा, तो मेन लीड में, मेन रील में और मेन रोल में आने के लिए हमारे मेन हीरो तैयार हो जाएंगे सर। और वो कभी भी आरसीएम का साथ नहीं छोड़ेंगे। 21 दिन का ये भी कोर्स है सर। इस कोर्स को भी अपने को बड़े इजी वे में करना है, और अपने हर एक टीम के साथी से ये भी करवाना है। इसका भी बोकस, जो आपका बोनस बिजनेस आएगा, वो कैलकुलेट कर लो सर। और तीसरा हमारा है, हमारे सभी सेवक जो हमारे पीयूसी धारक हैं, जो हमारे वंडरफुल धारक हैं, ये भी थोड़ा सा बस अपना दिल खोल करके सर रखे, अपने पीयूसी पर सामान की व्यवस्था ढंग से रखे, और एक अच्छा बेहतर सर्विस दे। जैसे हम परिवार को ट्रीट करते हैं, उसी तरह से हम आरसीएम परिवार के लोगों को भी ट्रीट करें सर। एक अच्छा वातावरण बनाए। तो सोचो सर, हमारा ये अभियान सक्सेस अगर हो गया, तो बिजनेस की क्या बहार आएगी सर, और बिजनेस का क्या बाढ़ आएगा सर। ये आपके सामने में एक स्क्रीन में फोटो आ रही होगी सर। ऊपर में साइकिल है, नीचे में बाइक है सर। पहले नंबर वाला चाहिए या दूसरे नंबर वाला चाहिए? तो लोग बोलेंगे मुझे साइकिल नहीं चाहिए, मुझे तो बाइक चाहिए। ये पहले नंबर है, झोपड़ी का मकान है। दूसरे नंबर पर एक महल है, टारी। किसी से पूछो कि कहाँ रहना है,
तो पहले नंबर में वो झोपड़ी का जो मकान है उसमें कोई अभी रहना नहीं चाह रहा, करंट सिचुएशन में बता रहा हूँ सर। हर एक को महल में रहना है। पहले नंबर में एक मारुति की गाड़ी है 800, जो पुराने समय की है, और अभी के समय की एक स्कॉर्पियो है। अगर किसी से पूछा जाए कि कौन सी गाड़ी आपको चाहिए, तो वो बोलेगा कि मुझे पहली गाड़ी नहीं, मुझे दूसरी नंबर की गाड़ी चाहिए, क्योंकि ये अभी के जमाने की है। और ये मोबाइल की सीरीज जब लॉन्च हुई थी उस दौरान से लेकर के अभी तक सारे लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया सर। अपग्रेडेशन का जमाना है। अगर किसी को बोलो कि कीपैड का वाला मोबाइल अभी के जमाने में चलाओगे क्या, क्या लगता है वो चलाएगा? जवाब होगा नहीं चलाएगा, क्योंकि आपको भी जमाने के साथ बदलना है। क्या आप अपने आप को बदल रहे हैं? क्या सिस्टम के साथ अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो अपग्रेड अपने आप को सर करने से, क्योंकि अगर अपग्रेड करके इस सिस्टम में बिजनेस करना है, अपग्रेड करके बिजनेस में हंगामा लाना है, वो अपग्रेड करके होगा। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दैट्स व्हाई आई विल रिक्वेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू, प्लीज अपग्रेड योरसेल्फ। तो खुद को बदल डालो सर। जमाने के रंग में अगर रंगना है तो अभी के अनुसार बिजनेस करना चालू करो सर, और आए सर मिल करके एक नई शुरुआत सफर की करते हैं सर। इसके लिए करना क्या होगा सर? इसके लिए करना ये होगा कि आज अपना खुद का मूल्यांकन आपको करना होगा, सेल्फ एनालिसिस करना होगा खुद का, कि आप इस बिजनेस में कहाँ हैं। इस बिजनेस में अगर बेताज बादशाह बनना है, इस बिजनेस में आपको रूबी बनना है, इस बिजनेस में आपको डायमंड बनना है, तो कैसे बना जाएगा? आज इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सर। और आज अपने आप से खुद से सर ये 10 सवाल जरूर पूछना सर, जो आपकी जिंदगी को बदलेगा। ये 10 सवाल, क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो सर एक बार हैंड रेज करके हमें थम्स अप का सिंबल देकर के अगर बताएंगे सर, तो मैं आगे स्क्रीन शेयर करने के लिए मैं रेडी हूं सर। आर यू रेडी? मैं तैयार हूं, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि कंपनी अपग्रेड हो रही है, कंपनी अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रही है, कंपनी अभी के दौर में जा रही है सर। लेकिन अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं किए हो तो आज तैयार हो जाओ सर, क्योंकि तैयारी अगर बड़ी जीत की करनी है तो प्लानिंग भी बहुत बड़ी होनी चाहिए, और इसका शुरुआत खुद से होता है सर। और इसके लिए खुद से 10 सवाल पूछने होंगे आपको सर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि डरना नहीं किसी के भी पैरों के नाप से। सर कई लोग डरते हैं, कई हमारे साथी सोचते हैं कि सर उनके यहाँ जाएंगे, वो बहुत बड़े लोग हैं, क्या आरसीएम करेंगे, क्या आरसीएम का प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे? तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं साथियों कि डरना नहीं किसी के भी पैरों के नाप से। आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, बस अपने आप से। बस ये 10 सवाल आपको खुद से करने हैं। क्या आप तैयार हैं सर? अगर आप तैयार हैं तो ये स्क्रीन आपके सामने में सर शेयर कर रहा हूं सर। ये पहला सवाल जो आपको खुद से पूछना है सर, आपने अर्शियन कंपनी कब ज्वाइन की सर? अगर डेट मालूम है लिख लेना, साल मालूम है लिख लेना, तारीख मालूम है लिख लेना सर। और दूसरा सवाल आपको अपने आप से खुद से पूछना है कि आरसीएम कंपनी ज्वाइन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? आखिर कोई रीजन तो होगा, कोई विजन तो होगा कि बस यूं ही मुंह उठा करके चले आए आरसीएम कंपनी ज्वाइन कर लिया हमने। कुछ तो उद्देश्य होगा सर कि सामान अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, हमारे सेहत के लिए लाभदायक है, हमारे लिए अच्छा प्रोडक्ट है, हमारे लिए अच्छा कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, इसीलिए हमने इस कंपनी को ज्वाइन किया। या हमारा विजन है कि हमें अमीर बनना है, हमें अपने सपनों को साकार करना है, हमें अपने 7 पीढ़ी को सुरक्षित रखना है, इसलिए हमने अपने आरसीएम कंपनी को ज्वाइन किया। कोई तो होगा उद्देश्य। अगर उद्देश्य है तो वो आज लिख डालो सर। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आप इस बिजनेस में किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सर? ये 2 कैटेगरी आपके सामने में है सर। कंज्यूमर कैटेगरी, जो कंज्यूम करते हैं, यूजर हैं, उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं चाहिए, एज इट इज, आपको वो मुबारक हो। और दूसरा कैटेगरी है बिजनेस कैटेगरी। अगर आप इस बिजनेस में जुड़े हैं किसी उद्देश्य के तहत, तो सबसे पहले ये क्लियर करिए कि आप पहले नंबर वाले कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या दूसरे नंबर वाले से। अगर वो टैक्स कर सकते हैं, टैक्स करके हमें बताएं सर, क्योंकि ये दोनों का ही खेल अलग ही निराला है सर। इसी के बीच में हम लोग जो है ना कहीं सर फंस के रह गए हैं। मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्यों आया हूं, मुझे पता ही नहीं है मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे आगे करना क्या है। क्योंकि ये तो पहले क्लियर करो कि आप यहाँ पर यूजर हो या बिजनेसमैन हो। आप बिजनेस करने के लिए आरसीएम को ज्वाइन किए हो या यूज करने के लिए। और मुझे पता है कि जो भी साथी हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं, सभी का ऑप्शन होगा कि सर नंबर 2, हम यहाँ बिजनेस करने आए हैं, हम यहाँ अपने तकदीर को बनाने आए, हम अपने तस्वीर को बदलने आए हैं, और हम अपने 7
जनरेशन को सुरक्षित करने के लिए। तो सर अगर बिजनेस करने आए हो तो बिजनेसमैन कभी थकता नहीं है सर, बिजनेसमैन कभी रुकता नहीं है सर, बिजनेसमैन का कभी शटर डाउन नहीं होता। लेकिन हमारा शटर सर बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस सर बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। तो सर क्या ये एक बिजनेसमैन की परिभाषा है? आज टीसी सर को देखो ना सर, सुबह 5 साढ़े 5 बजे से उठते हैं और रात रात भर वो इतने लेट नाइट तक भी सर वो जो है ना हमारे लिए काउंसलिंग करते हैं, हमारे लिए वो काम करते हैं सर। क्या हम उनके लिए काम नहीं कर सकते? क्या हम अपने सपनों को साकार करने के लिए काम नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है कि हमें बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा, हमें बिजनेसमैन की तरह काम करना होगा, हमें बिजनेसमैन की तरह फील्ड में उतरना होगा, हमें बिजनेसमैन की तरह प्रोडक्ट का प्रमोशन करना होगा, हमें बिजनेसमैन की तरह अपनी टीम का प्रमोशन होगा करना होगा सर। क्योंकि आज जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है ना वो एकमात्र एक काम कर रही है, वो काम कर रही है प्रमोशन का सर। प्रमोट योर सेल्फ, प्रमोट योर कंपनी। आज उनके मुंह पे बस यही चीज है। आज किसी भी कंपनी में कोई अगर नौकरी कर रहा है उससे पूछो किस कंपनी में जॉब कर रहे हो, आज वो जब भी फील्ड में निकलता है तो उस कंपनी के बारे में बात करता है। लेकिन हम लोग सर संकोच क्यों करते हैं? आखिर हमें कमी क्या है सर? टटोलो सर आज। और अगर बिजनेस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो बिजनेस में हमेशा एनर्जेटिक रहता है सर। आज टीसी सर को देखो सर, हमेशा जब भी उनसे बात करोगे, जब भी उनसे मिलोगे, हमेशा आपको वो रिफ्रेश नजर आएंगे और हमेशा उनके अंदर चार्मिंग सुबह से लेकर रात तक एज इट इज सेम रहती है। तभी तो सर वो भाग्य विधाता है हमारे, और कितने लोगों की तकदीर और तस्वीर को उन्होंने बदला है सर। और पांचवा सबसे अहम सवाल सर, क्या आपकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है? अगर नहीं हुई है तो कंप्लीट करें सर। आज नहीं हुई है तो ज्ञान केंद्रों का जो हम लोगों ने, हमारे टीसी सर ने जो एक मूल मंत्र दिया था कि हर जगह आप ज्ञान केंद्र की स्थापना करो, हर ज्ञान केंद्र पर अपने सीनियर साथी के साथ, हर ज्ञान केंद्र पर अपने लीडर के साथ, हर ज्ञान केंद्र पर अपने लाइफ लाइन के साथ में बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करो सर। प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, आने वाले कल के बारे में, तभी तो आगे आप जीत पाएंगे सर। क्योंकि अगर बिना ट्रेनिंग के, आज अगर किसी को भी देखो बिना ट्रेनिंग के वो फील्ड में नहीं उतरता। एक शिक्षक भी अगर पढ़ाने जाता है वो भी ट्रेनिंग लेता है। एक नर्स कहीं अगर मान लो ड्यूटी कर रही है वो भी ट्रेनिंग लेता है। एक डॉक्टर अगर ऑपरेशन करता है वो भी ट्रेनिंग लेता है। एक रेलगाड़ी का जो चालक होता है वो भी रेल को तब चलाता है पहले ट्रेनिंग लेता है। अगर नहीं बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है तो बेसिक ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर लो सर। और दूसरा, पांचवा सबसे अहम सवाल कि क्या आपकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है? पूछना सर खुद से। क्योंकि हम जिस सेक्टर में है, जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, या हमारा सबसे इंपॉर्टेंट की हमारा कोई है तो वो हमारा प्रोडक्ट है। क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है सर। इसीलिए हमें प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते सर। और इसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें प्रोडक्ट की पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए। आज अगर प्रोडक्ट की जानकारी आपके पास में है तो सर देखो आज के दौर में क्या चल रहा है। मिलावट का दौर इस कदर छाया हुआ है कि आज हमारे समाज को गुमराह कर रहा है। मिलावट का दौर इस तरह से छाया हुआ है कि मैं कल एक वीडियो देख रहा था, मैं हैरत में पड़ गया वो वीडियो देख करके, कि पानी में एक लिक्विड वाटर केमिकल मिलाया गया और मात्र 1 लीटर पानी में 2 से 3 चम्मच उन्होंने मिलाया और गाढ़ा दूध वो बन गया, कन्वर्ट हो गया गाढ़े दूध में। और आप बिलीव नहीं करोगे उस दूध में छाली भी जमा। अब सोचो सर कि मिलावट के इस दौर में आप कहां तक सुरक्षित हो? आज हमारा समाज कैसे सर सुरक्षित रह पाएगा? आज हर चीज में मिलावट है। लेकिन जो मिलावट कर रहे हैं, क्या उस प्रोडक्ट के पैकेटिंग पे लिखते हैं क्या इस प्रोडक्ट को किसी जज को मत बेचिएगा, इस प्रोडक्ट को किसी डीएम कलेक्टर को मत बेचिएगा, इस प्रोडक्ट को किसी एसपी डीएसपी को मत बेचिएगा, इस प्रोडक्ट को किसी पॉलिटिशियन को मत बेचिएगा? क्या उसमें ये वार्निंग रहता है क्या? नहीं रहता है सर। ये मिलावट के दौर में ये सारे 2 नंबर प्रोडक्ट कोई भी खाएगा वो बीमार पड़ेगा, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो गायक हो, चाहे वो डीएम हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो। लेकिन वो भी आज सर इस हैरत में मैं पड़ गया कि आज इस दौर में वो भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, वो भी जज नहीं कर पा रहे हैं कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है। आज मुझे याद है कि मैं अभी चंद दिन पहले डिपो के किसी काम से मैं फूड लाइसेंस ऑफिस गया था सर। जब मैं वहां से पूछा कि सर आप लोग लेबोरेटरी टेस्टिंग का आपके पास में सारा इक्विपमेंट्स है तो क्या आप सैंपल मार्केट से लेते हो? तो उन्होंने कहा कि सर मैं सैंपल तो ले नहीं पाता हूं पूरा,
और मैं आपको एक चीज डाटा दे दूं, जो अंदरूनी डाटा है कि 80% ऐसी कंपनियां हैं जिसके पास खुद की लेबोरेटरी टेस्टिंग जो है ना वो ऑफिस नहीं है, इक्विपमेंट्स प्रॉपर नहीं है। लेकिन आरसीएम के पास सारा इक्विपमेंट्स है, सारा प्रॉपर सेटअप है। वो हर एक प्रोडक्ट को R&D टीम से जो है लेकर के गुजारती है, हर एक प्रोडक्ट को टेस्टिंग करती है, और किसी भी प्रोडक्ट में अगर कोई कमी नजर आती है उसका प्रोडक्शन कंपनी होगी। क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ मुख्य उद्देश्य तो यही है कि जन जन को स्वस्थ रखना। और हमारी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण करती है जिसका इस्तेमाल बच्चे बूढ़े प्रत्येक वर्ग का लोग इजिली कंज्यूम कर सकते हैं, और इसके प्रोडक्ट का निर्माण से और इसके प्रोडक्ट के यूज तक करने से किसी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो क्या ऐसी कंपनी के साथ में जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? क्या ऐसी कंपनी के साथ हमें काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और अगर एक स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ भारत की कल्पना करते हैं हम सर, तो वो इकलौती एकमात्र पूरे भारतवर्ष की कंपनी वो हमारी कंपनी है, आरसीएम कंपनी है। कि यही कंपनी हमारे देश को सोने की चिड़िया बना सकती है। यही कंपनी हमारे बीमार भारत को एक स्वस्थ भारत में कन्वर्ट कर सकती है, बना सकती है। क्योंकि आज हर एक व्यक्ति अपना, क्योंकि कहावत है ना सर कि राम राम जपना पराया माल अपना, लेकिन आरसीएम वाले ये नहीं बोलते हैं सर। आरसीएम वाले बोलते हैं कि सबका कल्याण हो, आरसीएम का साथ हो और सबका विकास हो। और छठवां नंबर सर, आप वर्तमान में किस कैटेगरी के बिजनेस से बिलोंग करते हैं सर? कोई कंसिस्टेंसी प्लान से बिलोंग कर रहा होगा, कोई 2500 पीबी, कोई 5000 पीबी, कोई 10,000 पीबी से बिलोंग कर रहा होगा सर। अगर नहीं कर रहा है तो इन सारे जो भी क्लब है इसमें अपने आप को शामिल करें सर, क्योंकि क्लब में आप शामिल होंगे तभी आप जो है इसके पार्ट बन सकते हैं, तभी आप आने वाले समय में शेयर ले सकते हैं। क्योंकि कंसिस्टेंसी प्लान में 1500 पीबी बहुत इजिली लोग, हर एक घर में जो है ना 3,000-3,500 के प्रोडक्ट का जो है ना वो खपत है सर। लेकिन कभी पूछना अपने आस पड़ोस के लोगों से जहां से वो प्रोडक्ट लेते हैं कि 3,000-3,500 हर महीने आप प्रोडक्ट की खरीदारी जिस दुकान से, जिस फॉर्चून की दुकान से, जिस राशन की दुकान से करते हैं, क्या वहां से आपके बच्चों को एक चॉकलेट भी फ्री वो दुकानदार देता है? कोई 40 साल से खरीदारी उस दुकान में लगातार कर रहा है, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से कर रहा है, लेकिन क्या कभी उस दुकानदार ने हंसते मुस्कुराते हुए कहा कि मिश्रा जी, झा जी और यादव जी, एक चॉकलेट आज सर आप अपने बच्चों के लिए ले जाए हमारी तरफ से सर, एक बच्चे का कलम ले जाए सर हमारी तरफ से? कभी कहा होगा? लगता है क्या सर? लेकिन नहीं, जवाब ये आएगा। लेकिन हमारे आरसीएम में क्या है सर कि कंसिस्टेंसी प्लान के तहत अगर 3,000-3,500 की सामान की खरीदारी आप बाहर करते हैं, उसी सामान की खरीदारी अगर आप आरसीएम में करते हैं, हर महीने लगातार 6 महीने तक करते हैं, तो 7वें महीने कंपनी आपको 1,500 रुपए का सामान बिल्कुल फ्री देती है। जो आपका निजी हक है कंपनी आपको वही देती है सर, आपके हक को नहीं मारती है सर। लेकिन बाहर वाले लोग क्या कर रहे हैं सर? वो तो आपका हक मार रहे हैं। और सबसे अहम सवाल अपने आप से सर पूछना और जवाब देना सर कि आपको आरसीएम से जो मिल सकता है क्या वो किसी और काम को करने से मिल सकता है क्या? आज दिल की गहराइयों में खुद को गोता लगाना और टटोल के देखना, जो भी हमारे सपने हैं, जो भी हमारे ड्रीम है, क्या उसको, जो काम को हम कर रहे हैं आरसीएम छोड़ करके, उससे फुलफिल हो सकता है? क्या वो पॉसिबल है? क्या हो सकता है? टटोल के जरूर देखना सर और जवाब खुद लिखना सर। और अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए मैं आप पे छोड़ता हूं सर। और 8वां सबसे अहम सवाल कि क्या आप आरसीएम बिजनेस के 3 मुख्य अभियान जो हमारे हैं उसमें खुद को शामिल कर चुके हैं या शामिल करना चाहते हैं? अभी भी कई साथी जो हैं ये 3 जो हमारे मुख्य उद्देश्य हैं उस पर काम नहीं कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि ये 3 मुख्य उद्देश्य कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उनके लाइफ को चेंज करने में निभाता है। और ये 3 की पॉइंट जो है उसकी किस्मत का ताला खोलने वाला ये चाबी है: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और नारी सशक्तिकरण। अगर इस 3 बिंदुओं पर कोई अगर आज खड़ा होकर के काम करना चालू कर दे, अपने टीम के साथ प्रॉपर वे में काउंसलिंग करके फील्ड में कूद जाए, तो वो फील्ड का बेताज बादशाह हो जाएगा। और आने वाले समय में पिनों की बौछार, पिनों की बहार उसके टीम में होगी सर, ये मैं गारंटी देता हूं। क्या आरसीएम बिजनेस से आपके सपनों को साकार कर सकते हैं? कई लोग अभी भी डाउट में चलते हैं, मिक्सिंग कॉन्सेप्ट में चलते हैं कि आरसीएम में आ तो गए सर लेकिन लग नहीं रहा है कि हमारा सपना साकार हो पाएगा। पहले घर से तो बाहर निकल, पहले खुद को तो टटोल, खुद को देख क्या तू कैपेबल है, क्या तू कर सकता है।
अपने साकार सपनों को तब कब कर पाओगे जब आप अपने सपनों को लिखोगे, अपने सपनों को साकार करने के लिए उस पर अमल करोगे, अपने सपनों को साकार करने के लिए उस पर चलोगे, तब ना सपने साकार होंगे। या घर बैठे रहने से हो जाएंगे, या बहाना मारने से हो जाएंगे, या लोगों को गोली देने से हो जाएंगे, या लीडरों को ठगने से हो जाएंगे क्या? अगर हो जाते हैं तो कर लो सर। लेकिन मेरा विश्वास है कि अगर इस तरह का कोई काम कर रहा है, उसके सपने कभी साकार नहीं होंगे। सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो सोते हुए नहीं, जागते हुए देखते हैं और उस सपनों को साकार करने के लिए उस पे अपने आप को पूरी तरह से झोंक देते हैं, तो जाकर के उनके सपने साकार होते हैं सर। ऐसे सपने साकार नहीं होते हैं। और 10वां सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर आपके लाइफ का। हर एक व्यक्ति के लाइफ में जो है ना एक शेड्यूल होना चाहिए सर। आज अगर कोई सरकारी सेवा में कार्यरत है, उसका भी अपना खुद का शेड्यूल है कि मंडे टू सैटरडे मुझे अपने काम पे, अपनी ड्यूटी पर, अपने ऑफिस में जाना है, इतना से इतना बजे तक मैं एंगेज हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बरसात आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं तो ड्यूटी पे जाऊंगा और मुझे जाना है। उसकी रूटीन सेटअप है। उसको पता है कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे मुझे फ्रेश होना है, इतने बजे मुझे पैकिंग करना है, इतने बजे मुझे निकलना है, इतने बजे मेरी बस है, इतने बजे इतना देर मुझे लगेगा जाने में। उसकी रूटीन शेड्यूल सेट। क्या आपकी रूटीन शेड्यूल सेट है कि आज कहाँ निकलना है, आज फील्ड में किनसे मिलना है, आज किनसे बात करनी है, अभियान प्रचार के प्रसार के तहत किन लोगों को मैंने समय दिया है, किन की ज्वाइनिंग करानी है, किन की परचेज करानी है। अगर आपकी डेली रूटीन शेड्यूल सेट नहीं है तो आपका जब ग्रह दशा ही खराब है और दशा जब खराब है तो दिशा कैसे बदलेगी सर? और अगर दिशा सही कर लोगे तो दशा भी बदलेगी और आगे आपकी जिंदगी भी बदलेगी। उसके लिए आपको डेली रूटीन शेड्यूल सेट करना होगा कि यस, ये डेट है, इससे मुझे मिलना है, ये उनका मोबाइल नंबर है। मैं जब उनसे मिला, उनसे बात किया, उनसे कांटेक्ट किया और आरसीएम अभियान प्रचार प्रसार के तहत जब उनसे मैं मिला, बात करने के दौरान वो कन्विंस तो हुए लेकिन ज्वाइन नहीं की। कुछ प्रोडक्ट तो खरीदे होंगे, उस परचेज रिपोर्ट में उसको डालो और फिर उनसे नेक्स्ट मीटिंग का डेट कब आपने लिया है वो शेड्यूल बगल में लिख लो, ताकि ये रिमाइंडर आपके पास में इजिली वे में आपको मिलता रहेगा, तो आप इजिली वे में फॉलो अप ले सकोगे। और 100% अगर फॉलो अप आपका इस शेड्यूल से होता है तो करना चाहिए। और फॉलो अप का जमाना है सर। आज एक राजनीतिक क्षेत्र में भी कोई काम कर रहा है, वो भी फॉलो अप करता है नीचे ग्राउंड लेवल में, बेस में, अपने वोटरों को बनाने में। आज एक कंपनी जो है वो बेस लेवल को तैयार करती है अपने कंपनी के प्रोडक्ट को इजाफा दिलाने में। आज बैंक भी जो है बेस लेवल पर फॉलो अप करते हैं अपने कस्टमरों को, अपने बिजनेस को बढ़ाने में। तो ये अगर रूटीन फॉलो अप चार्ट अगर अपने जीवन में भी उतार लोगे तो आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी क्या? और ऐसा करना चाहिए तो बिल्कुल करें सर। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि हर महीने को हमें मिशन मंथ बना करके काम करना होगा सर। यहाँ कई ऐसे साथी हैं जो बोलते हैं नहीं, मार्च महीना मिशन मंथ है, सितंबर महीना मिशन मंथ है, हमें इसी महीने के लिए काम करनी चाहिए। कई साथी ऐसे होते हैं कि लास्ट महीने में आकर के जो है वो वर्क करते हैं सर। सर हर महीने अगर आप टारगेट बना के काम करोगे, हर महीने को अगर मिशन मंथ बना लोगे ना सर, तो आप अपने बिजनेस को वॉल्यूम को भी बढ़ा सकोगे। और बिजनेस वॉल्यूम अगर हर महीने आपका इंक्रीज करेगा, आपका बिजनेस जब इंक्रीज करेगा तो आपकी पिनों की जो है ना, वो समझ लो कि शेड्यूलिंग, आपकी पिनों की संख्या भी बदलेगी, पिनों का लेवल भी बदलेगा, आपके बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा, आपके लाइफ लाइन में भी जो है ना पिनों की संख्या बढ़ जाएगी। और मिशन मंथ में काम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस तरह का गोला बना लो सर। क्योंकि हम और हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार, आरसीएम परिवार के लोग बड़े भोले हैं, इसीलिए यह गोला उनके लिए है सर। ये अपना नाम, आज 1 तारीख है, ऊपर में अपना नाम लिख दो, अपने पिन की लेवल लिख दो लास्ट महीने में जो थी, और आपको अपने नीचे, क्योंकि ये दोनों बच्चे आपके हैं, पावर ग्रुप और विकर ग्रुप जो भी हो, ये दोनों बच्चे आपके हैं। और मात्र 5-5 लोगों का जो है ना जिम्मेदारी ले लो सर कि 2 तारीख को मैं काउंसलिंग किया अपने टीम के साथ में और जिम्मेदारी लेता हूं कि ये मेरे जो है ना लाइफ लाइन में, इनको मैं इस पिन पे इस मंथ में ले जाऊंगा, इस साइड से मैं इनको लेके जाऊंगा। ये जब पूरा चार्ट, पूरा खाका बन जाएगा तो समझ लो कि आपके 2 तारीख को पता चल जाएगा कि इस महीने में हमें टारगेट क्या सेट किया है और हमें जाना कहाँ है, हमारा बिजनेस
इजिली वे में फिर मंथ के लास्ट में वो क्लोज हो जाएगा। और इसके लिए हमें काम करना होगा सर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें काम करना होगा, अपने वीकली गोल को सेट करना होगा सर। आज हर एक कंपनी वीकली सेटअप पे काम करती है, आज हर एक इंडस्ट्री वीकली सेट पे काम करती है। तो अगर हमें भी कुछ बड़ा करना है तो क्या हमें भी छोटे छोटे गोल पर काम नहीं करना चाहिए क्या सर? अगर आप छोटे छोटे गोल पर काम करोगे, अगर छोटे छोटे टीमों पर आप काम करोगे, अगर हर एक लोगों के साथ में आप बैठ करके छोटा छोटा गोल सेटअप करोगे ना, तभी जाकर के बड़ा गोल को आप टारगेट कर पाओगे सर। और इसके लिए हमें वीकली गोल सेट करना पड़ेगा सर, इस पे काम करना पड़ेगा सर। अब भी ये सर एक तस्वीर आपके सामने दिख रहा होगा, और मुझे पता है कि 100 में से 100 लोग यही चाहते हैं कि वो टाई कोट सूट पहना वो जो मिरर में दिख रहा है ना वो बंदा, मुझे वैसा बनना है। लेकिन सर वैसा बनना तो है, लेकिन अभी जो आपकी स्थिति है वो मिरर की बाहर वाली है। इसके लिए सोचो सर स्ट्रगल कितना करना पड़ेगा, इसके लिए सोचो सर फील्ड वर्क कितना करना पड़ेगा सर, इसके लिए सोचो सर धूप में कितना तपना पड़ेगा सर, इसके लिए सोचो सर करना आखिर क्या पड़ेगा सर। अगर ये सारे काम को आप सही समय पे कर लेते हो तो आपकी तैयारी जीत की पक्की हो जाएगी सर। लेकिन ये तब हो पाएगी जब आप इस बीमारी से अपने आप को बाहर निकाल पाओगे। हम सबों को एक बीमारी लगी हुई है सर, ये देखो हम लोगों के टीम में, हमारे लाइफ लाइन में भी कैसे साथी होंगे आपके भी, जिनका जो है ना दिमाग का बत्ती कभी जलता है कभी बुझता है, कभी वो फील्ड में निकल कर काम करता है, जब वो एक्साइटमेंट में आता है और एक्साइटमेंट में लेवल खत्म हो जाता है, मीटिंग का असर खत्म हो जाता है, लीडर का जो है मोटिवेशनल खत्म हो जाता है, वो घर पर पकड़ लेता है और लास्ट महीने में फिर वो सर खुजाता है। कब? जब उसका टारगेट छूटता है, कब? जब उसका पिन का स्लेब छूटता है कि सर काश सर की बात मान लिए होते और पहले अगर मेहनत कर लिए होते तो हम इस टारगेट को, इस स्लेब को अचीव कर लेते। ये बीमारी है। और बीमारी क्या है? हमें बीमारी है घर में रहने की, क्योंकि हम लोग क्या है सर, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन 80% हमारे टीम के लोग ऐसे हैं जो मन से हारे हुए हैं। उनको लगता है कि नहीं 2 दिन तो मोटिवेशन में काम कर लेते हैं, फील्ड में निकल जाते हैं, ताबड़तोड़ काम करते हैं, खून पसीना पूरा बहाते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद फिर जो है ना वो डिस्चार्ज हो जाते हैं और घर पर पकड़ लेते हैं। तो मन के हमेशा विजेता बनना है तो मन को जीतना पड़ेगा सर। और इसके लिए सर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने अंदर की प्राण शक्ति को जगाओ। कभी किसी ने धुतकारा होगा, कभी किसी ने कुछ बोला होगा, हमेशा उस चीज को याद करो कि तेरे से नहीं हो सकता, तू नहीं कर सकता, तेरे लिए बना ही नहीं है, तू इस जमाने को बदलने चला था, पहले खुद को तो बदल। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अपनी प्राण शक्ति को हमें मजबूत करना होगा साथियों। जिसकी भी प्राण शक्ति आज मजबूत है वही व्यक्ति आज राज कर रहा है। और कहावत है सर, जैसे जिसकी रंगत वैसे उसकी संगत, और संगत से अगर गुण आता है तो संगत से गुण जाता है। तो संगति किसकी होनी चाहिए? अपने अपलाइन की संगति किसकी होनी चाहिए? एक सफल लीडर की, क्योंकि एक सफल लीडर ही आपको सफल बना सकता है। इसलिए संगत उनकी रखना सर। और जिस दिन संगत आपकी ऐसी हो गई उस दिन आपकी रंगत भी बदलेगी और आपका जो है ना सितारा भी चमकेगा सर। और ये देखो ना सर, भारत की 3 मूल समस्या है, गरीबी, बीमारी और बेरोजगारी, और सबका एक लौता इलाज कोई है तो बस एकमात्र इलाज वो आरसीएम है। ये सबको पता है, लेकिन सब मानते हैं, ठानते कोई नहीं है। जिसने भी ठाना है आज बदलाव उसके जीवन में हो गया। ये तोता है सर। ऐसे हमारे समाज में कई सारे लोग हैं जो तोता की तरह काम करते हैं। जिंदगी में कभी तोता मत बनिएगा सर, क्योंकि तोता बोलता बड़ा है लेकिन ऊंचा उड़ने की क्षमता उसमें नहीं है। और आरसीएम वाले जो है ना सर, वो क्या है सर, ये देखें सर कि जिंदगी में जब भी बनने का मौका मिलता है आरसीएम वाले को तो वो बाज बन करके उड़ते हैं, क्योंकि बाज शांत रहता है लेकिन आसमान को छूने की ताकत रखता है। आपके भी टीम में बाज होंगे जो काफी शांत रहते होंगे, लेकिन उनमें पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, वो बहुत बड़ा कर सकते हैं, बिजनेस में उछाल ला सकते हैं। बस उनको उनकी स्टैमिना को बताना है, उनको उनके पोटेंशियल को बताना है।